नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही जल, जंगल और जमीन सियासत इस पर होती आई है। धीरे धीरे धर्म और जाति ने भी इस सियासत में पैठ बनाई, लेकिन जल, जंगल और जमीन अभी भी सियासत का आधार है। और तो और दिल्ली के दंगल में सियासत का आधार के साथ साथ केंद्र भी है। जी हाँ, कभी दिल्ली की जीवन धारा रही यमुना आज दिल्ली के दंगल में सियासतदानों के लिए मुद्दा बन गई है, क्योंकि जब वादे पूरे नहीं होते तो सियासत घमासान होती है, सियासत शुरू हो जाती है। और इस समय यमुना की सफाई, जी हाँ, यमुना की सफाई वही मुद्दा है, वही वादा है जो मौजूदा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इसीलिए चुनाव की तारीख करीब आते आते यमुना की शुचिता, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्ष का हथियार बनता नजर आ रहा था, अब उसे आम आदमी पार्टी आरोपों के सहारे ढाल बनाने की तैयारी में है। लेकिन लगता नहीं है कि यह दांव काम आएगा। कुल मिलाकर के यमुना के लहरों पर वैतरणी पार करने की तैयारी है, इसीलिए यमुना में वोट की सवारी है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और तमाम मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में पॉइजन पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि हरियाणा की तरफ से यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, जो दिल्ली वासियों को परोसा जा रहा है। जबकि हरियाणा सरकार कह रही है कि ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, इनकी हवा तब निकलेगी जब हम केस कर देंगे। रिपोर्ट देखें। दिल्ली में यमुना पर जहरीली सियासत, केजरीवाल का बयान बना आफत। दिल्ली में पॉइजन पॉलिटिक्स का खेल, यमुना में जहर या सियासत का कहर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग का समय बेहद करीब आ गया है। दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर सियासत गर्मा गई है। आप हरियाणा सरकार आमने सामने आ गए हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया है। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया बढ़ने का दावा किया है। केजरीवाल ने कहा कि यमुना में अमोनिया बढ़ने की पुष्टि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने भी की। आम आदमी पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी कर चुकी है। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे। कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है, उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो। केजरीवाल के बयान के बाद हरियाणा सरकार बेहद गुस्से में है। हरियाणा सरकार के केजरीवाल के दावे के खिलाफ मानहानि का केस करने का मन बनाया है।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा, मैं पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के गलत बयानबाजी की वजह से दिल्ली के लोग आपको सबक सिखाएंगे। और इसी के साथ हरियाणा और दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल पर हमलावर हो गए हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल अपनी कमजोरी को दूसरे पर डालते हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम हरियाणा से आ रहे पानी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बहाने की नहीं, बदलाव की जरूरत है। जैसा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। अब दिल्ली की गंदगी तो हरियाणा ने साफ नहीं करनी, वो तो केजरीवाल जी को कर रही थी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं, और इस बार दिल्ली की जनता उनको इसकी सजा देगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हरियाणा से आ रहा है पानी, उसमें तो अभी हमने नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कराया है। आपके किसी न किसी कैमरे में जरूर वो फोटो होगी। लोग कहते थे केरल जैसी नावबोट कैसी चल रही है, वो हमारी लोकसभा है, हरियाणा से आती हुई यमुना जी हैं। हमने इस बार नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया, ड्रैगन बोट कंपटीशन। उस कंपटीशन में बच्चे पानी में कूदते हैं, कूद के फिर ड्रैगन में अपने बोट में आते हैं। जो हरियाणा से आ रहा है उस पानी में तो हम नहा रहे हैं। वजीराबाद बैराज के बाद अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी अकर्मण्यता को दूसरों पर थोपते हुए, तो दिल्ली के लोग ये बात सुनते हैं ना, कहते हैं अब सुनो, अब माफी नहीं, अब तुम जान छोड़ दो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, बहाने नहीं। यमुना के पानी पर जारी सियासत दंगल में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस ने भी इस मसले पर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल का आरोप सरासर गलत है। वो किसी दूसरे राज्य की सरकार पर कैसे गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये बहुत गंभीर आरोप था। हमने भी कल कहा था कि या तो इसका सबूत दे आम आदमी पार्टी, या फिर उसके ऊपर जो है कानूनी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कल खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बयान आया कि ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं, ये बहुत गंभीर है। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए, और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। तो चलिए चर्चा का रुख करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। हिमांशु शुक्ला, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर हिमांशु आपका। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ में, बहुत स्वागत है आपका।
सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका भी। रुद्र विक्रम सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के सितारे कुछ गर्दिश में लग रहे हैं, कुछ भी करने जाते हैं आपके विभाग वाले ही पहले आपको चारों खाने चित कर देते हैं, दूसरी पार्टी क्या करेगी? तो आप पूजा जी क्या कहना चाह रही हैं, मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। जब आम आदमी पार्टी ने यमुना के बारे में चुनाव आयोग के पास कोई कंप्लेंट हमने दायर की, तो हरियाणा में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। नायब सिंह सैनी पर तो चुनाव आयोग का कोई हथौड़ा अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि एमसीसी या जो चुनाव आचार संहिता है वो तो दिल्ली में मेरा लागू इशारा है। जल बोर्ड के सीईओ की तरफ है सर। आ रहा हूँ बता रहा हूँ। आपने आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसी तरह का मेरा जवाब होगा। शांति से सुन लीजिए कि और अपने न्यूज 24 के दर्शकों के विवेक पर विश्वास रखिए। न्यूज़ कि वो इंडिया अगर सर। मैं ठीक बोलिए जी जब हरियाणा में चुनाव नहीं है और चुनाव आयोग का हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई अधिकार नहीं चलता है, तो ये कैसे हुआ कि जैसे ही यमुना प्रदूषित है करके हमने बताया, आज चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी तलब किया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थोड़ी देर पहले तक कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी के ऊपर मुकदमा करेंगे, वो चुनाव आयोग के सामने जाके पेश क्यों हो रहे हैं? उसका सीधा सीधा कारण ये है कि दिल्ली जल बोर्ड, जो कि नए कानून के अनुसार जो जिसमें कि सारे अधिकारी केंद्रीय भाजपा के अंदर आते हैं, उनका ये स्पष्ट, उनका ये खुद उनका डाटा कहता है कि दिल्ली की यमुना में जो अमोनिया है वो 700% ज्यादा है। जितना होना चाहिए उससे 700% ज्यादा है। ये हमारा कहना नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों का कहना है। ये अफसर वो हैं जो कि केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार को लेकिन रिपोर्ट आप मुझे करते ये हैं। बताइए, ये अफसर मीडिया के सामने क्यों अपना बयान बदल देते हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि दूसरा क्या बोलता है उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूं। मैं मुझे ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग को ये जो प्रतिवेदन है ये सही था, मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेड है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। नायब सिंह सैनी जी को क्यों तलब किया चुनाव आयोग ने? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, जब ये पूरा का पूरा आपके अनुसार या टीवी 24 के अनुसार या भाजपा के अनुसार आम आदमी पार्टी का गलत प्रतिवेदन था, तो चुनाव आयोग ने नायब सिंह सैनी, जिनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं चलता है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। पहले असाइनमेंट से कहूंगी कि आपको न्यूज चैनल का नाम बता दें ताकि आप करेक्ट बोल पाए सर। जो पानी आ रहा था वो सर, आपको न्यूज चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है तो आपको विभाग का नाम क्या याद होगा? बीजेपी के पास में जा रही हूँ, बीजेपी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आपके पास आ रही हूँ सर। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तलब कर लिया गया, ये तो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, जबकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मानहानि के केस की है सर। जी, मैं पहले तो इनकी बात जो इन्होंने यहाँ पे जो बोला है, इन्होंने मीडिया के सामने आके पहले झूठ फैलाया है, उसका मैं पहले आपको जवाब दे देता हूँ। मतलब ये किसकी बात सुन रहे हैं? जो केजरीवाल जी, इनकी आदत है ऐसे झूठ फैलाने की। जैसे मार्केट में होता है ना सर्टिफाइड लेवल्ड, ऐसे केजरीवाल जी अब सर्टिफाइड लेवल्ड झूठे घोषित हो गए हैं। इन्होंने, इनकी आज की आदत नहीं है। जब कोरोना फैला था तब ऑक्सीजन के लिए बोलते हैं कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पूरे देश में भाजपा की सरकार थी, कहीं कहीं पर राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी थी, एक भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं बोला कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। यहां तक कि केरल एंटी बीजेपी है, केरल स्टेट की जो पार्टी है, वहां से भी नहीं आया, वहां से भी बोला कि हमको सेंटर से सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ एक जगह इन्होंने कंप्लेन की कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। फिर जब जांच हुई तो जांच में पाया गया कि केंद्र ने 8 प्लांट्स का फंड दिया था केजरीवाल सरकार को, और वो पैसा वो गमन करके वहां शराब की डीलिंगें कर रहे थे, और सिर्फ एक प्लांट बनाया गया ऑक्सीजन का। ऐसे ही इन्होंने पराली पे बोला कि पराली की वजह से, पंजाब की जो पराली है जलती है, उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को खांसी हो रही है, अब इनकी सरकार आई है। अब ये वो झूठा बोल दिया। कितने ही 15 से 20 लेकिन सर चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि हरियाणा के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो गलत है, लेकिन मौजूदा जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और आप भी देख पा रहे होंगे, यमुना की जो फर्स्ट लेयर है उस पर झाग देखिए सर। अगर उसमें कोई डुबकी लगा ले तो मुझे नहीं लगता कि आईसीयू से कम में वो कहीं जाएगा। तो ये कहां से आ रहा है? बहुत बेसिक चीज बताऊंगा। हरियाणा में अभी हमने नेशनल वाटर स्पोर्ट कंपटीशन करवाया था, ठीक है।
अब आप ये बताइए वहां कहीं झाग दिखा आपको? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, सिद्धार्थ शर्मा जी को यहीं से बैठे बैठे चैलेंज कर रहा हूं, जहां सोनीपत बॉर्डर है, जहां से यमुना दिल्ली में घुसती है, वहां का एक सैंपल ले लें और ओखला का सैंपल ले लें पानी का। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन गंदगी फैला रहा है। अपनी विफलताओं को दूसरों पर न डालें केजरीवाल जी। और ये बताइए, अगर ये कह रहे हैं, इनके लॉजिकल बातें सुनिए, हम कुंभ करवा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब 5 दिन बाद जाके यमुना और गंगा संगम में जाके मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे ये सब छोड़िए, अभी आपका झूठों का पुलिंदा में बांधने आ रहा हूं ना, तो कॉपी लेके आ रहे हैं आप सामने। ये बताइए, हमारे अमित शाह जी अभी गए कुंभ में नहा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, क्या हम अपने ही लोगों पे जहर फैलाएंगे? इतना बड़ा झूठा है, सर्टिफाइड झूठा है। अभी इनको अगर इलेक्शन कमीशन में केस करें, कान पकड़ के ले जाए तो अभी पता चलेगा। अभी फिर माफी मांग लेंगे हमसे जाके। क्योंकि संदीप दीक्षित भी बयान दे रहे हैं, वो अगर चुनाव आयोग के सामने तलब हो रहे हैं, इसका मतलब ही है कि प्रथम दृष्टया आम आदमी पार्टी ने जो कहा है यमुना में जहरीला पानी, वो सच है। इसीलिए चुनाव आयोग ने बुलाया है, इसीलिए नायब सिंह सैनी हाजिर हो रहे हैं। अच्छी बात है। और हाजिर विक्रम लोहिया जुड़े हुए हमारे साथ में। विक्रम लोहिया जी के पास जाऊंगे। विक्रम लोहिया जी, नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव आयोग जा रहे हैं, इसीलिए गलती है, ये आम आदमी पार्टी का कहना। और दूसरी तरफ अमोनिया की मात्रा है यमुना में ज्यादा, ये तो तय है, क्योंकि जो मौजूदा उठता हुआ झाग है ये क्लियर कर रहा है कि यमुना की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि एक तरफ जब अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं कि भाई मैं कर नहीं पाया जो मैं करना चाहता था, फिर दोबारा उसी फटे में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? देखिए आदरणीय पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, मुखरता के साथ। आदरणीय पूजा जी, एक क्लास में निकम्मा बच्चा होता है, वो होमवर्क करके लाता है या नहीं लाता है। जब टीचर उससे पूछता होमवर्क किया या नहीं किया, दिखाओ अपनी कॉपी कहाँ है, तो वो कहता जी मेरी तो कॉपी चोरी हो गई, मैं तो घर से होमवर्क करके लाया था। ये केजरीवाल जी हैं, महा झूठे व्यक्ति हैं। इन्होंने 2013 से लेकर के आज तक दिल्ली की जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। आज अरविंद केजरीवाल जी, आपकी लिक्कर पॉलिसी पास हो जाती है, आपका शीश महल बनने की पास हो जाती है, आप अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा लेते हो, 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना लेते हो, लेकिन जब जनता के काम की बात आती है तो आप ठीकरा दूसरों पे फोड़ने का काम करते हो। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहते थे पराली का धुआं तो पंजाब से आता है। अभी इसको पानी दिल्ली में पीने की मात्रा कम हो जाती है, पीने की पानी की, तो कहते पीछे से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। अब पानी आ रहा है तो कह रहे पीछे से दूसरी जहरीला पानी आ रहा है। कभी हिमाचल के लिए कहते हैं, कभी हरियाणा के लिए कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, जब आपकी एलजी साहब से बनती नहीं है, आपकी सेंटर गवर्नमेंट से नहीं बनती है, आप पे सरकार चलती ही नहीं है, तो आप काहे सरकार चला रहे हो भैया? दो ना इस्तीफा, अपने घर बैठो। आप तो कसम खा के आए थे बच्चों की कि मैं एक स्वच्छ सरकार देने आया हूं, एक सच्ची ईमानदार सरकार देने आया हूं, परंतु आपने देश की और दिल्ली की जनता से झूठ बोला। आपने बच्चों की कसम झूठी खाई, लोकपाल आप लाए नहीं, एफिडेविट आपने दिया। मैं तो कह रहा हूं केजरीवाल जी के ऊपर तुरंत मुकदमा चलाना चाहिए और केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा सर, और जनता डिसाइड करेगी। एक सेकंड सर, एक बार सभी ओपनिंग रिमार्क दे लें, एक बार सभी ओपनिंग रिमार्क दे लें, क्योंकि ब्रेक का समय। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को अरेस्ट करके इंटरोगेट करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा कि केजरीवाल जी ने कितना ठगा है और कितना माल कमाया और कितना झूठ बोला है। जब जेल में थे। ठीक है। रुद्र विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, आप क्या कहेंगे? आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। तीनों की अपनी ढपली, अपना राग है। यमुना वही है गंदी, चाहे आगरा की यमुना की बात कर लूं, मथुरा की यमुना की बात कर लूं या दिल्ली की यमुना की बात कर दूं, सब जगह की एक कहानी, दूषित है सबका पानी। बोलिए। देखिए, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने चौपाई कही थी कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। तो ये मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि तुलसीदास जी को बहुत भविष्य का भी ज्ञान था, तो शायद उन्हीं को देखकर उन्होंने लिखी होगी ये चौपाई, और बिल्कुल सटीक बैठती है अरविंद केजरीवाल पर झूठ के मामले में। दूसरा, मैं जब आता हूँ कि यमुना की सफाई के मामले में,
तो यमुना की सफाई के पिछले 10 साल में इन्होंने बजट भी अलॉट किया है, लगभग 1000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है, 200 करोड़ केंद्र सरकार ने भी इनको बजट दिया है। उसके बावजूद भी यमुना की सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, जीरो हुई है। तो इस बात पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये 1200 करोड़ रुपया गए कहाँ। क्योंकि मैं आपको एक और आंकड़ा बताऊं, टेम्स नदी जो कि सबसे गंदी नदी मानी जाती थी, वहां के राजनीतिक परिवेश को जब देखा गया तो सिर्फ 824 करोड़ में टेम्स नदी को एकदम साफ सुथरा कर दिया गया, क्योंकि उनकी राजनीतिक मंशा थी, उनकी विल पावर थी। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्यवश जो राज्य सरकार है, दुर्भाग्यवश जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, सिर्फ दोषारोपण की राजनीति करना जानते हैं वो। उनको ये नहीं करना कि कोई काम करना है, या फिर जो उन्होंने सरकार बनते ही कहा था कि हम यमुना की सफाई करेंगे, फिर आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारा काम छूट गया है, हम ये काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कोई भी एक प्रयास नहीं दिखा कि जिससे जो उनके लोगों ने या फिर उन्होंने किया हो ऐसा, जो यमुना की सफाई के लिए किया गया हो। ठीक है, सुनील कौशिक जी आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं तो सुन रहा था बिल्कुल, और बड़ा गंभीरता पूर्वक ये सब बातें राजनीतिक दलों के प्रवक्ता कह रहे हैं। जितनी गंभीरता के साथ कह रहे हैं, शायद जमुना जी को उतनी गंभीरता के साथ मिलजुल कर सफाई की होती, तो मुझे लगता है कि ये सब बयान नहीं आ रहे होते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के पूजा जी ने यदि काम किया होता तो निश्चित तौर से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ना, वो नहीं लग रहे होते। हर चीजें राज्य सरकार नहीं कर सकती और हर चीज केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती। यही हमारे केंद्रीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती हैं। वो आपने कहा मथुरा और आगरा की भी आपने जिक्र कर दिया, क्या मथुरा और आगरा में क्या जमुना बिल्कुल साफ स्वच्छ है? क्या बिल्कुल दिल्ली में भी है तो वहां भी है और हरियाणा में भी है। क्या तीनों राज्यों की सरकारों को मिलकर के ये काम नहीं करना चाहिए? जिस जिस राज्य से होकर के यमुना जी गुजर रही हैं, उस राज्य की सरकार को मिलजुल के काम करना चाहिए। एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, कम से कम चीफ सेक्रेटरी लेवल के उसमें मेंबर हों और उसी हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन नहीं, आप 2013 से, जैसे अभी लोहिया साहब कह रहे थे कि 2013 से लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो 2013 में भी आपने समर्थन कांग्रेस को दे दिया और 2024 का भी आपने गठबंधन के साथ सरकार लड़ा ली, मतलब सरकार बनाने का प्रयास किया, चुनाव लड़ा। तो और आप जबकि ये बात पता है कि 13 से नहीं हो रहा वो काम, तो 24 में आप क्यों आ गए समर्थन में भाई? और जो भी अबार कह रहे हैं कि अब केजरीवाल को जेल भेज देना चाहिए, और केजरीवाल जब जेल में थे तब एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है। ये सब मुझे लगता है कि लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते होंगे कि कम से कम आप प्रवक्ता जो चैनल्स पे बैठते हैं उनमें तो कम से कम स्थिरता रहनी चाहिए। आप चुनावी रैली में क्या कह रहे हैं, वो चुनाव की सभाओं में आप क्या कह रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम गंभीरता पूर्वक किसी चैनल पर बैठते हैं तो तथ्यात्मक बातें कम से कम जनता के सामने पूजा जी रखें, तो निश्चित तौर से हंसी के पात्र न बनेंगे। तो चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी से जुड़े, विक्रम लोहिया कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से सिद्धार्थ शर्मा, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुद्र विक्रम सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, यमुना की सफाई का जिक्र आज कोई नया नहीं है, लेकिन सियासत के केंद्र में शुरुआत इसके विपक्ष ने करी, लगातार आरोप लगाया। देखिए, मौजूदा समय में सांसद आपके भी हैं सर, और आप भी इन आरोपों से बच नहीं सकते। जब जब यमुना का जिक्र होता है तो आरोप के केंद्र में जितनी आम आदमी पार्टी होती है उतनी बीजेपी भी होती है सर। जी, मैं आपकी बात को एक सार्थक तरीके से बताऊंगा। किसी पे आरोप लगाना है, मैं एक आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं, जो कि एक रिपोर्ट है गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, जो कि जहां तक दिल्ली सरकार के अंदर आता है, और अंशु यादव और विनीता खांडेकर जी ने ये रिपोर्ट जो है बनाई है, और जहां तक वो भी भाजपा के कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो यहाँ पे 13 लोकेशन के इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और 13 लोकेशन के सैंपल लिए गए, जो कि वजीराबाद से लेके ओखला के बैरेज तक लिए गए हैं। उन्होंने सैंपल के बाद एकदम से उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि वजीराबाद बैरेज को क्रॉस करते ही यमुना नदी का जो डीओ है वो 5 का मिनिमम जो होना चाहिए उससे घटकर 0.5 हो जाता है, और पूरे यमुना नदी तक ओखला तक 3.6 तक वेरी करता है, जो कि एक बहुत गहरी स्थिति है। हैवी मेटल जो है 7 गुना बढ़ जाते हैं। वजीराबाद के पहले जो टीडीएस लिया गया है वो टीडीएस 415 है, जो कि बोट क्लब में आके 1038 हो जाता है, आयरन ब्रिज पे आके 1126 हो जाता है, और सराय काले खां पे आके 1130 हो जाता है। क्या यहाँ भाजपा सरकार है?
वजीराबाद के पहले, ये मैं कोई तथ्य खुद भाजपा के या कहीं के नहीं बता रहा हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आम आदमी पार्टी के अंतर्गत आती है, कोई भाजपा का कार्यकर्ता ने नहीं लिखा है। जल बोर्ड के सीईओ ने बोला है, रिपोर्ट जारी करी है गंगा की शुचिता को लेकर के। एनजीटी ने भी एक रिपोर्ट जारी करी है, उसका भी जिक्र करिए। जी मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। अच्छा आप बताइए, जो नमामि गंगे योजना है, हम तो जाके गंगा में नदी में डुबकी लगा रहे हैं, क्या केजरीवाल जी लगा सकते हैं डुबकी यमुना में जाके? 4 करोड़ लोग कुंभ में जाके गंगा स्नान कर रहे हैं, है इनकी हिम्मत करने की? सिद्धार्थ शर्मा हम तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। जल बोर्ड के सीईओ ने खुद बोल दिया कि अरे भैया केजरीवाल जी इतना झूठ मत बोला करो, एक झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, एक पराकाष्ठा होती है, बेशर्मी के मतलब सब कुछ पार कर दे रहे हैं। ये पहले बोल लेने दीजिए, केस बुक करूंगा मैं इस पे, तो उनको बोलने का मौका मिला है। माफी मांग लेंगे कि भैया मैं झूठ बोला था, गंगा के बारे में पूछा हुआ अभी तक नहीं बता पाए कि गंगा एनजीटी के अनुसार आचमन के लायक भी नहीं बची है, हमने नहीं कहा। खैर उस बारे में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ना पिछले आधे घंटे में न्यूज इंडिया के दर्शकों को वो इस चीज को समझ गए हैं कि इस पैनल में जितने भी लोग हैं, एक ने भी इस चीज का जवाब नहीं दिया कि हरियाणा में जहां पर चुनाव नहीं है, जहां के मुख्यमंत्री पर चुनाव आयोग का कोई बस नहीं चलता, जो कल तक मानहानि का दावा कर रहे थे, उनको क्यों मजबूर होना पड़ा चुनाव आयोग के सामने यमुना में जहरीले अमोनिया के मामले में आज हाजिर होने के लिए? स्पष्ट है कि भाजपा का जो मॉडल है ना, भाजपा का मॉडल है टाइट करो मॉडल, लोगों को सजा दो मॉडल। नहीं। आम आदमी पार्टी का मॉडल है ना, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ना आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है? मॉडल कल को मैं आप पे केस कर दूं झूठ आरोप कि आपने मेरे घर में चोरी की है, क्या मैं सफाई नहीं दूंगा? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब सिद्धार्थ जी का जवाब दीजिए। अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे तो आदमी को सामने आके आपकी साजिश का पर्दाफाश करना पड़ेगा। आप कितने भी झूठ लगा लें, आप इस बार बच नहीं पाएंगे। आप हर बार दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। क्या मिडिल क्लास अब यहाँ भी आके बोल रहे हैं, यहाँ भी आपको की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांग तो नहीं रहे, ऊपर झूठे इल्जाम फिर से लगा रहे हैं। और अगर हम केस कर देंगे तो आप फिर से टीवी पे आओगे, बोलोगे अरे नहीं नहीं केजरीवाल जाएंगे, बोलेंगे अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, और जल बोर्ड जो है ठीक है ऐसा हो सकता है, उस बात के मामले उनका क्या काम है, रुकना और पोस्ट देना। ठीक है सिद्धार्थ शर्मा, एक सवाल है मेरा आपसे सर। वो हर खाते से 15 सिद्धार्थ शर्मा आपसे सवाल है सर, मेरा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो एक प्रपोज्ड अमाउंट होना चाहिए यमुना की सफाई के लिए, वो अमाउंट रिलीज नहीं किया गया या किया गया? यमुना के बारे में, यमुना में अगर ये कह रहे हैं ना, इन्होंने कहा था डुबकी लगाने के बारे में, केंद्र सरकार की तरफ से जो एक प्रपोज्ड अमाउंट है यमुना की सफाई के लिए, वो रिलीज किया गया या नहीं रिलीज किया गया? सर पैसा खर्च किया गया सिद्धार्थ शर्मा पर, दिल्ली में जो पैसा खर्च किया गया उसके चलते दिल्ली में आज 37 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। हरियाणा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, इसीलिए वहां से जो अमोनिया आपके माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि दिल्ली सरकार की साइड पे 1028 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिए जा गए, पानी में भेजा जाता है दिल्ली सरकार को। एक भी ऐसा प्लांट नहीं है जहां पर कि वो औद्योगिक वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लीन कर सके। दिल्ली में 37 ऐसे प्लांट है, 37 प्लांट। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है, जो दिल्ली जल बोर्ड ने कल कहा, सर यही कहा आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देते नहीं है ना, आप जवाब देते हैं ना बीजेपी जवाब देती है। दोनों की प्रवृत्ति नियत सब एक जैसा। सर जनता क्या करे? नहीं मैंने तो आपको पूरे जवाब दिए, बताइए कौन सा जवाब आपका नहीं दिया है? सिद्धार्थ शर्मा सवाल है मेरा आपसे, केंद्र सरकार की तरफ से यमुना की सफाई के लिए जो प्रपोज्ड अमाउंट है, क्या वो मौजूदा सरकार को फुलफिल नहीं किया गया या किया गया है? 37 जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तब तो वो फुलफिल होगा ही। विराट कोहली अपना रन बनाएगा ही, लेकिन उसका बल्ला आप छीन लीजिएगा, उसका हेलमेट आप छीन लीजिएगा और कहिएगा बैटिंग करने के लिए जा। तो भाजपा को भी समझना चाहिए कौन सा बल्ला छीना गया है, ये यहीं पे बता दे कौन सा बल्ला कौन सा बैट छीना गया है। अभी इनका सिद्धार्थ जी पूरा जवाब देके जाइए, शर्मा ने जवाब दिया है, मैं जनता को क्लियर करूं, सिद्धार्थ शर्मा ने जवाब दिया है लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है। प्रपोज्ड अमाउंट दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। विक्रम लोहिया मैं आपके पास आऊंगी, 2013 के पहले सरकार आपकी थी सर, 2013 के पहले क्या यमुना की सिचुएशन उतनी बेटर थी कि आप जनता के सामने आज यमुना के नाम पर वोट मांगने जाएं?
देखिए यमुना की स्थिति क्योंकि 2013 शीला से दीक्षित पहले बहुत सरकार बेहतर को भी थी। कम समय जनता ने नहीं दिया सर। बोलिए। पूजा जी मैं अपनी बात रख लूं जरा। बिल्कुल मैं अपनी बोलिए बात सर, करूं? बोलिए। देखिए 2013 से पहले स्थिति ऐसी बद से बदतर नहीं थी। एक बात, कभी शीला दीक्षित जब सीएम थी दिल्ली की तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी केंद्र में प्रधानमंत्री थे। टकराव देखने को नहीं मिला, सिर्फ काम देखने को मिला। और कभी भी शीला दीक्षित जी के समय में ऐसा नहीं हुआ कि दूषित पानी आता था। मतलब आप हमने मान रहे वाटर- हैं कि दूषित पानी आता है? 100% आ जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले एक बात और कह दूं, डॉक्टर कौशिक साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। जो डॉक्टर कौशिक साहब अभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप मंडने की और मुझ प्रवक्ता के ऊपर भी कटाक्ष करने का काम कर रहे थे। डॉक्टर कौशिक जी, आप जैसे पत्रकारों ने ही इस देश के नाम को खराब करने का काम किया है। पहले दिमाग सही करके बात कीजिए। आपको अभी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ अभी राजनीति के अभी आपको जवाब दूंगा। अरे सुन लीजिए ना, राजनीति, अरे सुन लीजिए, राजनीति में अभी बच्चे, अरे बच्चे हो अभी राजनीति में। अरे मैंने सुन लीजिए ना, मैंने अरे सुनो ना, पहले सुन लीजिए। मैंने सारे प्रवक्ताओं के लिए बोला, सारी पार्टियों के लिए बोला, स्पेशली कांग्रेस के लिए नहीं बोला। आपने एक बार भी लिकर पॉलिसी के बारे में बोला आज तक? मैं आपको कई बार सुनता हूं, कभी नहीं बोला आपने। आपने दूषित पानी की बात की कि दिल्ली की जनता को मैंने तो कहा उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है, आपने तो दिल्ली में, हरियाणा में दिल्ली की बात करिए। मैं आपसे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि जो बच्चे दिल्ली, आप सुनिए मेरी बात, आप बेकार थे तो सुनिए। कौशिक जी बड़ी इज्जत करता था मैं आपकी, बड़ी इज्जत करता था आपकी, परंतु सुनिए नहीं, मैं, अरे सुनिए मेरे को, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, दोगली बात मत करिए भाई साहब, दोगली बातें मत करिए, दोगली बातें मत करिए, किसी पार्टी के एजेंट बन के मत बैठिए, पार्टी के एजेंट बन के मत बैठिए। तो आप कहते हैं मैं जवाब देता हूँ ना, आप सुन लीजिए, जवाब देता हूँ, दुरुपयोग हो रहा है, जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ आपको, केजरीवाल जब जेल में थे, आपके नेताओं ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सुनने का मादा रखिए भाईजान, सुनिए, अब आराम से बात करिए ना, आराम से। पहले आप अपनी पार्टी की तरफ देखिए। सुनिए, मेरी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। आप सुनिए बात को, मैं तो जो आपने कहा कि 2013 से केजरीवाल लगातार झूठ बोलते चले जा बता रहा हूँ, 2013 से लगातार झूठ बोल रहे थे, तो उनकी सरकार को समर्थन क्यों दिया? हम दे रहा हूँ, सुनिए बीच में सही बोलने लगे दिया, जब हमने समर्थन दिया और जब हमें लगा कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही, हमने समर्थन वापस ले लिया। अरे पहले ही पता था आपको, अब ऐसे लोग अच्छे नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। आपकी की सरकार पर आरोप लगाया था, शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ जितना आप पार्टी के नेताओं ने कड़वे शब्द बोले, उसके बावजूद आपने समर्थन दिया। अब सुन लीजिए, दिया, बताता हूं क्यों दिया। क्योंकि अगर दोबारा चुनाव में जाते तो दिल्ली की जनता के ऊपर चुनावी खर्चे का बर्डन पड़ता। हमने उसको समर्थन दिया। अब उसके बाद हमने देखा वो तो झूठा व्यक्ति है, उसने समर्थन वापस लिया। उसके बाद जब 2014 में हमने गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन हमने नहीं बनाया, एक तमाम देश की विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन बनाया और गठबंधन की मान मर्यादा को रखते हुए दिल्ली में गठबंधन बना। गठबंधन और में हमने चोरों को रख लोगे तो आप आंख बंद करके शांत रहोगे आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, हमने कहा कि लिकर पॉलिसी में कुछ झोल है, हमने कहा, बीजेपी ने थोड़ी कहा, आपने भी नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, डॉक्टर कौशिक, इन सब कुछ आरोपों के बावजूद 2014 के गठबंधन में आपको बता रहा हूं आपको, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, जब किसानों को रौंदा जा रहा था, किसान बच्चियों को रौंदा जा रहा था, नौजवानों को रौंदा जा रहा था, जब इस देश के अंदर जो अपनी बात करता था, जनता की बात, की सियासत की बात अगर थोड़ी सी थम जाए, सियासत की बात थोड़ी सी थम जाए तो काम की बात भी कर लें। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको अपनी कर लेते हैं, अपनी इस प्रकार की विचारधारा को बदलना पड़ेगा। मेरा सवाल सर आपसे है और सवाल आम आदमी पार्टी से भी है, तो दोनों लोग प्लीज इस तरफ देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर देखिए, दिल्ली में ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, दिल्ली में यमुना नदी में 122 छोटे बड़े नाले गिरते हैं, जिनमें जो पानी है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ये बात कह रही है कि 184.9 MGD मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन बिना ट्रीटेड डाला जा रहा है यमुना नदी के अंदर। रुद्र जी पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी।
देखिए एक और आंकड़ा है, इसके बाद भी एक और आंकड़ा है कि यमुना नदी 22 किलोमीटर की है। दिल्ली में सिर्फ 22 किलोमीटर यमुना नदी है, जो यमुना नदी की लेंथ है वो सिर्फ 2% है। और गंदगी कितना होती है? 76%। टोटल यमुना जितनी है उनका 76% गंदगी दिल्ली की जो सीवेज नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से 76% जो यमुना गंदी हो रही है वो दिल्ली की वजह से हो रही है, और जिसका सीवेज नहीं हो रहा। दूसरा मैं एक चीज और बताऊं कि जब यमुना को सफाई का चीजें चली कि सफाई का अभियान चला 1993 में पहली बार जब इस पे योजना बनी तब 682 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था। उसके बावजूद भी यमुना जी नहीं साफ हो पाई। आप आज 1000 करोड़ का बजट अलॉट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप सोचिए कि 93 में 682 करोड़ और आज 30 साल बाद आप केवल 1000 करोड़ बजट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पूरा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। तो आपकी मंशा इसी से साफ दिखती है कि आपकी मंशा है सफाई करने की कि नहीं। और दूसरा सवाल जो आप पूछ रही थी कि केंद्र सरकार ने ये भी हो सकता है रुद्र जी, ये भी हो सकता है कि यमुना की सफाई में वो बजट खर्च ना हुआ हो बल्कि होर्डिंग और बैनर में खर्च हो गया हो, क्योंकि बिल्कुल इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई 1000 करोड़ रुपए की सफाई आपने कहाँ किया, क्या कहीं सफाई हुई, इसकी भी जांच हो जाए। और ये बात मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही कह रही हूँ, दोनों इक्वली दोषी हैं दिल्ली के लिए। सिद्धार्थ शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपकी बात से डिफर करूंगा। 122 छोटे बड़े नाले गिर रहे हैं सर, और 185 MGD पानी डेली अनट्रीटेड जा रहा है यमुना के अंदर। आप ट्रीटमेंट प्लांट की दुहाई यहाँ पर बैठ करके दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट प्लांट क्या आप बिजली की खपत के वजह से बंद रखते हो क्या? क्यों यमुना में पानी अनट्रीटेड जा रहा है? इसका भी जवाब आप जनता को दे दीजिए। आप जवाब हरियाणा से तो मांग रहे हैं, आप जवाब दिल्ली की जनता को भी दीजिए सर। हरियाणा से तो हम केवल जवाब डिफर करूंगा। चुनाव आयोग ने आज मांगा है कि अमोनिया ज्यादा क्यों है। आपका प्रश्न भी ये है कि यमुना में कुल मिला के प्रदूषण क्यों है, और आपने ही इस कार्यक्रम में जवाब दे दिया कि मथुरा हो या आगरा हो या आचमन के लायक भी अगर गंगा नहीं बची है, ये खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि भारत में नदियों का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, सबको मानना पड़ेगा। आपने खुद बताया, तो जिस तरह से भारत में कोरोना काल आया था उस समय अचानक रातों रात लॉकडाउन लगाना पड़ा और सब चीजों को एक साथ कंट्रोल करना पड़ा। तो क्या ये आज तक हुआ है कि केंद्र सरकार, जो कि अपने आप को कहती है कि हमने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था दिल्ली में बैठे बैठे, तो वो भारत में जितनी भी नदियां बहती है, इस मामले में अगर यमुना की बात हो तो यमुना दिल्ली से पहले हरियाणा में भी बहती है, दिल्ली से पहले पंजाब में भी बहती है, उससे पहले हिमाचल में भी बहती है। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात आप कर रहे हैं? ये तो वही वाली बात हो गई। क्या कहना है कि ये वही वाली बात हो गई नहीं है कि मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी कोई और है। आप उनके कोर्ट में बॉल डालिए, वो आपके कोर्ट में बॉल डाले, और जनता क्या करे? जनता क्या करे? मर जाए, विश्वगुरु किस लिए जनता मर जाए सर। भाजपा विश्वगुरु किस आप उनके कोर्ट में बॉल डालो, वो आपके कोर्ट में बॉल डाले, यही करते रहो आप बैठ करके। अरे भाई, तुम्हारे इस तरह की नदियों की सुरक्षा देखे आपको यहाँ पर, देखे जनता कि किस तरीके से आप बॉल पास कर रहे हो एक दूसरे को, दोनों में से किसी को ना दे वो। दूसरा पूजा जी, नहीं पूजा मोहन जी, मैं आपसे पहली बात क्लियर करूंगा। मैंने पूरे फैक्ट रिपोर्ट के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट रखी है कि दिल्ली में आने से पहले पानी साफ है, और महाकुंभ में जो यूपी में पानी जा रहा है वहां भी ट्रीट करके जा रहा है। जब पूरी गलती आम आदमी पार्टी की है तो आप हमको बोल नहीं सकते। पहली बात तो ये, मैंने पूरा विद फैक्ट्स बोला, मैंने कोई आम आदमी पार्टी की तरह हवाबाजी नहीं बोली है। सांसद आपके नहीं है, केजरीवाल या आम आदमी पार्टी तो सांसद, अरे जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो वही तो करेगा काम। अगर हमने थोड़ा सा भी काम कर दिया, हमारे सांसदों ने काम करने से रिपोर्ट में सबसे पहले नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, मैं बात अपनी पूरी करूंगा। कौशिक जी से, कौशिक जी 1 मिनट का समय मुझे दें। अगर हम कुछ भी काम कर देते हैं कि अरविंद केजरीवाल आके पहले खड़े हो जाते हैं कि हमको काम नहीं दिया जा रहा, हमारे काम में टांग अड़ा दे रहे हैं। अगर ऐसा ही है ना तो पूरी जिम्मेदारी हमें दे दी जाए। बीजेपी के काम में टांग अड़ा रहा है कोई, बीजेपी के काम में कोई टांग अड़ा रहा है। हमारा काम है, देखिए जो जिसका काम होता है वो करता है। बीजेपी के काम में कोई टांग अड़ा रहा है। मॉडल सबसे बड़ी पार्टी आपकी, सबसे बड़ा जनादेश आपका, सबसे ज्यादा सत्ता आपकी, सबसे ज्यादा शक्ति आपकी, और आपकी के काम में टांग अड़ाया जा रहा है सर। 1028 करोड़ रुपए हमने दे दी यमुना की सफाई के लिए।
केजरीवाल जी इसमें जवाब दे, जो पैसा कहाँ गया है, इनकी जेब में गया, इनके शीश महल में गया कि इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में गया है, इसका जवाब सिद्धार्थ जी देंगे। हमने तो पूरा विथ फैक्ट्स दिखा दिया आपको। वॉल्यूम डाउन करिएगा दोनों की, दोनों में से किसी की आवाज जनता को समझ में नहीं आ रहा है, वॉल्यूम को डाउन कीजिएगा, दोनों की वॉल्यूम डाउन कीजिएगा। कौशिक जी बोलिए। देखिए पुजारी, एक बात बड़ा गंभीरता से समझिए कि जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगे हैं वो 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। ये कब के लगे हैं? आगरा में जो अमोनिया ट्रीट करने का प्लांट है वो 5 ppm तक का है और दिल्ली में 2 ppm तक का। आपने अपग्रेड क्यों नहीं किया उसको? आप ये कहेंगे कि हरियाणा में गंदा है, उत्तर प्रदेश में गंदा है और दिल्ली में भी गंदी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस गंदे पानी का जब ट्रीटमेंट आप करते हैं, हाँ बोले सर, बोलते रहिए। जब आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं पिछले 10 साल में, और मुझे जहां तक जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये ट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हुए हैं शीला दीक्षित सरकार के लगे हुए हैं। एक शर्मा जी बता दें कि इस ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया हो 10 साल में। आप 7 ppm की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके प्लांट 2 ppm तक का अमोनिया ट्रीट कर सकते हैं। क्या इसको अपग्रेड करने की सिद्धार्थ शर्मा जी को आवश्यकता नहीं थी क्या? आप पार्टी को आवश्यकता नहीं थी क्या? जबकि आगरा में लगा हुआ है 5 ppm तक का ट्रीटमेंट प्लांट। तो निश्चित तौर से ये आरोप नहीं लगा सकते कहां है। यदि हम किसी चीज का सामना पूजा जी करेंगे तो उस हिसाब से हम तैयारी भी तो अपनी करेंगे। ठीक है, पानी जा रहा है, लेकिन जो पानी पीने के लिए हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, जिस प्लांट से पानी का ट्रीट किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, यदि वही प्लांट आपको अपग्रेड आपने नहीं किए तो निश्चित तौर से आप दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग से मिलकर के आप ये कहेंगे कि साहब वहां आ रहा है। आपने 10 साल में उन प्लांटों के साथ क्या किया? क्या ये जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ की तैयारी पहले से नहीं करते? यदि आपको मालूम था कि इसकी अमोनिया बढ़ी हुई है और हमारे जो प्लांट दिल्ली में लगे हुए हैं उनको अपग्रेड हमें करना चाहिए समय रहते हुए। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा जी एक बार आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद मैं रुद्र विक्रम जी के पास जाऊंगी। विराट कोहली को किया कि तुम रन क्यों नहीं बनाए, ये नहीं कह रहे हैं कि उसका पैड किसी ने क्यों चुरा लिया। सबसे पहले कौशिक जी, अगर आप ईमानदार पत्रकारी करते हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि हरियाणा से अगर 7 ppm का अमोनिया का पानी आ रहा है और उसके कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के सामने हाजिर हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्यों हाजिर हो रहे हैं? वो हाजिर, मैं शर्मा जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन दिल्ली से चुनाव ही नहीं है, दिल्ली से पानी जो उत्तर प्रदेश जा रहा है वहां के प्लांट ट्रीट कर करके पानी योग्य आगरा में बनाया जा रहा है, मथुरा में बनाया जा रहा है इस पानी को पीने योग्य। आप उसको क्यों नहीं बना रहे? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में साबित कर दिया कि हरियाणा में, महाराज हरियाणा में ना किसान दूध में भी पानी मिलाने को पाप मानता है। सभी से क्लोजिंग रिमार्क लेंगे, 2 मिनट क्लास के बने बचे हुए हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आपके पास आएंगे सर। हरियाणा से जो वोटर आ रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, ये कह रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा, हालांकि जल बोर्ड इसको डिनाई कर रहा है। बोलिए। देखिए, ये तो स्पष्ट बात हो गई है। मैंने आपको अभी भी पूरी एक रिपोर्ट पढ़ के बताई थी कि हरियाणा का से लेके जो दिल्ली के सैंपल की स्टडी हुई है उसमें 7% जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की गलती आई है, और ये ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं। और पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ा दी है, इसमें केंद्र का कोई काम नहीं है। केंद्र ने 1028 करोड़ रुपए विक्रम लोहिया जी 20 सेकंड्स बोलिए सर दिए थे, जब उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। ठीक है शुक्ला जी थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। विक्रम लोहिया जी बोलिए, 20 सेकंड सर। ऑडियो ऑफ कीजिएगा उनकी। बोलिए सर। देखिए, आज केजरीवाल जी से जो जनता को उम्मीदें हैं, केजरीवाल जी उन पे मतलब जो काम करना चाहिए उन पर वो है बेहतर साबित नहीं हुए हैं। आज केजरीवाल जी चुनाव लड़ने के मूड में नजर आते हैं, मुझे गालियां मिल रही है, मुझे ये मिल रहा है। अपना प्रचार का खर्चा बंद कर देना तो दिल्ली की यमुना नदी साफ होने में बड़ा फायदा मिले उस पैसे का। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली में काम करने की नियत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, मैं बड़े भाई कौशिक साहब हमारे आदरणीय कौशिक जी, मैं बच्चा जरूर हूं लेकिन मैं सच्चाई की बात बोलता हूं। रुद्र विक्रम जी बोले, 20 सेकंड सर। देखिए, दिल्ली की जनता जब कुछ दिनों में अभी वोट देने जाएगी तो मुझे लगता है कि उसको इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई काम कर सकता है तो उसको चुने। कोई किसी भी पार्टी को या किसी भी प्रत्याशी को अगर उसको लगता है, कम से कम 10 साल में दिल्ली की जनता को ये सबक सीख लेना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप की ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। देखिए, कहते हैं कि नदी अपना रास्ता भूलती नहीं,
और जब लौटती है तो विध्वंसकारी होकर के लौटती है। और यमुना ने बीते दिनों अपने वो तेवर दिखाए थे। सियासत भी नदी जैसी होती है, जनता भी नदी जैसी होती है। जब लौटती है तो बताती है कि उसकी ताकत क्या है और कहती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आप जनता हैं, आप में शक्ति है। जो स्याही आप उंगली में लगाएंगे वो बताएगी कि इन मुद्दों से भटकाया तो जा रहा था, लेकिन आप भटके नहीं है। आप जानते हैं कि हरियाणा में अरावली किस तरीके से खत्म कर दी गई। आप जानते हैं कि आपको जिस नदी का पानी साफ करके मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप जानते हैं जो बिजली और शिक्षा आपको मिलनी चाहिए थी वो मिली या नहीं मिली। आपको जो मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला। वक्त छोड़ सा ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।